हेलो एवरीवन, एजुकेटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति गौर और लास्ट में हमने अभी एक चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स का, विच इज मोशन। तो आज हम उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देखिए, क्योंकि मोशन जो है हमारे आने वाले जितने भी फिजिक्स के चैप्टर होने वाले हैं उनसे रिलेट हमेशा करेगा। सो अगर आपको मोशन समझ नहीं आया तो आपको आगे वाले चैप्टर्स जो फोर्स है या जो भी हमारा फ्लोटेशन चैप्टर है उसमें भी काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। उसको हमने काफी प्रिसाइजली डिस्कस किया था और हमने इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज मोशन। तो आज अब हमें आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मोशन हमने किया था। हाँ, ये देखिए वीडियो के एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एंड आई होप आपने वो अपने खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। देखिए, ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था और जो कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे एक दो एग्जांपल में साथ में लेके चलूंगी, बट दैट वॉन्ट बी सफिशिएंट। तो अभी हम कंसेप्ट्स करेंगे पहले बहुत अच्छे से और साथ में एक एग्जांपल के रूप में एक दो क्वेश्चंस हम देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज में आपको अलग से कराने वाली हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल यानी ये हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो इसमें से जाहिर सी बात है कि न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। तो उन्हें हम सेपरेटली करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे। आपको हर एक टाइप के मैं क्वेश्चंस मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है वो सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दूं, बट ऑब्वियसली दैट वुड बी आफ्टर द चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ ये क्वेश्चन मैंने दिया था एंड आई होप आपने ट्राई किया होगा, और अगर किसी को ये नहीं भी आया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपने अभी चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया है, ट्राई करना जरूरी था, जरूरी नहीं है कि आपको ये आ ही जाएगी क्वेश्चन। ठीक है। So question was कि Sachin completes one round of circular track with radius 20 meter in 2 minutes. Now Sachin है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे वन राउंड कंप्लीट करता है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है कोई, एंड सपोज वो ग्राउंड में लेट पहुंचा था तो उसकी कोच ने उसे पनिशमेंट दी और कहा कि अभी जाके तुम राउंड लगाओ। पनिशमेंट कॉमन पनिशमेंट होती है ये, राइट। सो जो सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर ट्रैक है, उसकी रेडियस इज 20 मीटर्स। ठीक है, रेडियस इज 20 मीटर्स एंड वो क्या कह रहा है कि उस सर्कुलर ट्रैक पे जो सचिन है उसने वन राउंड कंप्लीट किया इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, वन राउंड कंप्लीट किया इन 2 सेकेंड्स का मतलब कि अगर लेट सपोज अगर वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया था तो वो यहां से चला और उसने ये कवर किया पूरा इन 2 मिनट्स, वन राउंड। यानी जब वो वापस यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे तो यानी उसने 2 मिनट्स में ये सर्कुलर ट्रैक कवर कर लिया। अब आपको निकालना था यहाँ पे कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया आफ्टर 6 मिनट्स। 6 मिनट्स, दिस इज द कीवर्ड हियर। और डिस्प्लेसमेंट उसने 6 मिनट्स बाद कितनी की। तो पहले हम डिस्टेंस की बात करेंगे कि डिस्टेंस कितना उसने कवर किया। ओके, ना उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सचिन है यानी ये जो सर्कुलर पार्क होगा या सर्कुलर ट्रैक होगा उसकी बाउंड्री पे ही मूव करेगा अगर रनिंग करनी है तो उसे। और जब भी हमें बाउंड्री की लेंथ निकालनी होती है तो हम उसका पेरीमीटर निकालते हैं, राइट। पेरीमीटर निकालते हैं एंड इन केस ऑफ सर्कल, सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट है ये, सर्कमफेरेंस। यस, तो यानी कि अभी मुझे क्या निकालनी होगी? सर्कल की सर्कमफेरेंस एंड दैट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय सचिन। जो सर्कमफेरेंस में निकाल दूंगी वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी नई बात क्या है कि उसने 2 मिनट्स में एक राउंड काटा है। ठीक है, सो उसने क्या बोला? नंबर ऑफ राउंड्स इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में उसने कितना राउंड काटा या लगाया? इट वॉज 1 राउंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें तो ये निकालना था कि 6 मिनट्स में वो कितने राउंड लगा लेगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस पूछा है कि 6 मिनट बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी 6 मिनट्स में उसने कितने नंबर ऑफ राउंड्स लगाए। सो हम इसे यूनिटरी मेथड से करेंगे तो नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 मिनट, 2 मिनट में उसने एक राउंड लगाया तो 1 मिनट में वो कितना लगाएगा? 1/2, हाफ राउंड लगाएगा। कॉमन सी बात है, ठीक है। और नंबर ऑफ राउंड्स इन 6 मिनट्स, यानी 6 मिनट्स में वो कितने राउंड लगा लेगा। सो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई, राइट। सो 2:3। अगर ये भी नहीं, ये तो प्रॉपर बड़ा सा मेथड हो गया, बट अगर कॉमन कैलकुलेशन देखें तो ये वैसे ही लग रहा है कि 2 मिनट में एक राउंड है तो 6 मिनट्स में ऑब्वियसली 2 + 2 + 2 यानी
3 राउंड्स हमारे हो जाएंगे, ठीक है। सो यानी कि अभी मुझे क्या निकालना है कि उसने 3 राउंड्स में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। पहले तो हमें डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। आप नोट्स हमेशा लीजिए जब भी कोई चीज कराई जा रही है आपको। 1 राउंड में मैंने आपको बताया था सर्कमफेरेंस निकालनी पड़ेगी हमें, और जो सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है इट इज 2 पाई आर, राइट। क्या होता है 2 पाई आर। सो नाउ हमारी 2 इज कॉमन, राइट। पाई की वैल्यू हमारी 2 होती है, 22/7 भी होती है एंड 3.14 भी होती है। अब हमारी रेडियस इज 20 मीटर्स एंड यू नो, देखो अगर हम 22/7, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना होगा, 22/7 लेते हैं तो 7 जो है वो 20 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होता है, तो हम इसे ना लेके हम क्या करेंगे, हम 3.14 को लेंगे सो दैट हमारी एडिशनल जो डिवीजन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। तो पाई की वैल्यू इज 3.14। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, 40 into 3.14, राइट। It's 4 4s is 16, 4 1s are 4, 4 3s are 12. So हमारा आंसर आएगा इतने मीटर्स इन 1 राउंड, ठीक है। वो इतने मीटर्स हमारा 1 राउंड में कवर करता है, ओके। नाउ हमें निकालना कितना है कि 6 मिनट्स बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और 6 मिनट्स में यानी उसने कितने राउंड कवर किए, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड्स। 3 राउंड्स में कितना डिस्टेंस होगा, तो इंटू 3 कर दीजिए आंसर में, ठीक है। सो इंटू 3 आ जाएगा तो हमारा आंसर भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। इतने मीटर्स, ये याद रखना। इस चैप्टर में जो एसआई यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, एंड आई थिंक आई हैवंट टोल्ड यू कि एसआई जो यूनिट होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, वो दोनों की ही मीटर रहती है, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर है। तो अभी हमने ये किया कि डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट ही निकाला है हमने अभी क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट के लिए मैंने आपको लास्ट में कंसेप्ट बताया था, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टकट आप मान लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, इनके बीच में सबसे छोटा जो डिस्टेंस होने वाला है दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट। अब जरूरी नहीं कि आप जिस पाथ पे हैं, लाइक सपोज ए और बी पॉइंट्स हैं दो और इन पे आपको जाना है, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, तो आप एक तो हो सकता है कि इस वे से जाएं पूरा जिगजैग करते हुए, और एक डायरेक्टली पहुंच जाए, ठीक है। एंड सपोज आप हो सकता है डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, आपको कुछ सामान लेना है तो आप बीच में मार्केट से होते हुए जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो वो होगा जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया है, ठीक है। आप अगर इस पाथ से गए हैं तो इस पाथ की लेंथ अगर 50 मीटर्स है देन योर डिस्टेंस विल बी 50 मीटर्स, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर आपने ये पूरा पाथ कवर नहीं भी किया है, डजंट मैटर, आपने कोई भी पाथ कवर किया हो, लेकिन ए पोजीशन, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस हमें दिख रहा है दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स सपोज ए और बी के बीच में अगर 20 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस भले ही हमारा 50 हो, डिस्टेंस हो सकता है 50 हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे बताना है तो इट वुड बी 20 मीटर्स, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। अब सेम नहीं आएगी तो यानी एक चीज और हमें पता करनी है यहाँ पे, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? यस, हो सकती है। कब होगी? जब जिस पोजीशन से आपने शुरू किया हो, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। व्हाई? लेट्स सपोज अभी आप यहाँ क्लास लगा रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं क्लास को, एंड यू आर नॉट मूविंग, यू आर नॉट डूइंग मोशन, और अभी आपको दूसरे रूम से बुक लेके आनी पड़ती है, तो आप जाएंगे दूसरे रूम में, ये आपने डिस्टेंस कवर किया, आप वापस आएंगे अपनी सीट पे, अपनी चेयर पे, अपने टेबल पे, जहां पे भी बैठ के आप क्लास लगा रहे हैं, वापस बैठेंगे, और आप अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी दैट मीन्स योर चेयर,
घूम फिर के आप वहीं पे आ गए, यानी फाइनल पोजीशन भी आपकी चेयर हो गई। तो एक्चुअली आपने डिस्प्लेस किया ही नहीं, आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई बचा ही नहीं है, कोई क्वांटिटी, ठीक है, कोई वैल्यू बची ही नहीं है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि आप घूम फिर के आप वापस आके बैठ गए हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका रहा ही नहीं। इसका एक एग्जाम्पल, सपोज ए कोई ये पर्सन है एंड लेट मी चेंज द कलर, या ए कोई पर्सन है और वो मूव कर रहा है इस रेक्टेंगुलर ट्रैक के अलोंग। तो पहले वो ए से बी पे जाएगा, यानी 3 मीटर्स कवर करेगा, फिर वो बी से सी पे जाएगा, ठीक है, 5 मीटर्स कवर करेगा, फिर वो वापस सी से डी पे आएगा, यानी फिर से 3 मीटर्स, और वो फिर डी से ए पे आएगा, यानी 5 मीटर्स। तो अभी वो एक्चुअली मूव किया है इतना ज्यादा, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं इट विल बी 16 मीटर्स, आप इन्हें ऐड करेंगे तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो वो ए से शुरू हुआ था और अल्टीमेटली कहां पे आ गया, ए पे ही वापस आ गया। तो ए ही उसकी इनिशियल पोजीशन थी और ए ही उसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, ए ही उसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। देन हम क्या कहेंगे कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। सो अब इस क्वेश्चन पे हमें फिर से आती हूँ। इस क्वेश्चन पे हमने क्या बताना है कि 6 मिनट्स बाद उस की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। नाउ जो हमारा पार्क था वो सर्कुलर पार्क था, राइट, इट वाज अ सर्कुलर पार्क, और उसका जो रेडियस थी उसकी वो 20 मीटर्स थी। एंड लेट सपोज उसने इस ए पॉइंट से शुरू किया था, तो पहले राउंड में वो स्टार्ट हुआ, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ए पे वापस आ गया। तो फर्स्ट राउंड की जो डिस्प्लेसमेंट, अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात मैं कर रही हूँ। फर्स्ट राउंड की डिस्प्लेसमेंट 0 ऑफ कोर्स, क्यों, ए से चला था, ए पे ही खत्म हो गया, आके रुक गया। फिर उसने सेकेंड राउंड लगाना स्टार्ट किया, सेकेंड राउंड में भी उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, लेकिन वो घूम फिर के अपने फाइनल पोजीशन पे ही फिर से आ गया। तो जो जब वो सेकेंड राउंड लगाएगा तो उस टाइम पे भी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 मीटर्स होगी। क्या मैंने ही आपको बताया और मैं ही यूनिट्स लगाना भूल रही हूँ, तो यूनिट्स हमेशा जरूर लगानी है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वो थर्ड राउंड की तरफ जा रहा है तो थर्ड राउंड भी ए से ही शुरू किया और उसने ए पे ही खत्म कर देगा वो, तो थर्ड राउंड में भी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 मीटर्स होगी। अब आप इन्हें ऐड कीजिए, 0 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो यस, दिस इज एन एग्जाम्पल जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकते हैं। सो क्वेश्चन कैन बी, इट्स ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक कि डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगी। सो यू से कि जहां से जिस भी कभी भी जब कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन से शुरू करता है और उसके फाइनल पोजीशन भी वही पॉइंट हो जाती है, देन हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। सो इससे एक बात और शुरू होती है हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अगर मैं डिस्टेंस बताऊं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है, शुरुआत के पॉइंट्स तो अलग हो गए, लेकिन इसके अलावा डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, कि आप मूव कर रहे हैं तो यानी आप कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं, कैन नॉट बी 0 बट कैन बी 0, ओके, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का एक याद रखना। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाम सुना होगा आपने, ठीक है। देखिए, अगर मैं मूव करने की बात कर रही हूँ, मोशन की बात कर रही हूँ, तो हमारे मोशन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, लेट सपोज लेट सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ही जाना है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे उसे जाना है। वो पहले 10 सेकेंड से 5 सेकेंड्स में, पहले 5 सेकेंड्स में वो 10 मीटर कंप्लीट करता है, फिर अगले 5 सेकेंड्स में वो 20 मीटर्स कंप्लीट करता है, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में वो 30 मीटर कंप्लीट करता है, कवर करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो जितना चेंज कर रहा है अपने डिस्टेंस पे, वो 10-10 का चेंज कर रहा है, 10-10 मीटर्स वो हर 5 सेकेंड में मूव कर रहा है, ठीक है, 10-10 मीटर्स वो मूव कर रहा है हर 5 सेकेंड्स में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यानी कि अगर मैं इसे डेफिनेशन में डालूं तो क्या आएगा कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर कर रखा है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम 5-5 सेकेंड्स है, हर 5 सेकेंड में वो 10 मीटर मूव कर रहा है।
तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो जब हम इक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही करेंगे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसी का ऑपोजिट, लेकिन इसमें बाकी सब चीज सेम, डेफिनेशन में सारी चीज सेम रहेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस की जगह अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब देखिए कि वही सेम ऑब्जेक्ट है, ए से बी पे जाना है उसे, पहले 5 सेकेंड्स में वो 10 मीटर कवर करेगा, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में वो 15 मीटर करेगा, देन वो 25 मीटर कर सकता है, ठीक है, उसको और आगे बढ़ा दे तो हो सकता है वो फिर कितना करे, वो फिर सिर्फ 27 पे पहुंचे, ठीक है, 27 पे पहुंचे। तो आप देख रहे हो कि पहले उसने 5 मीटर कवर किया, फिर उसने 10 मीटर कवर किया, फिर उसने सिर्फ 2 मीटर कवर किया, लेकिन टाइम यहाँ पे क्या है, 5 सेकेंड्स ही है, ठीक है, तो 5 सेकेंड्स में पहले उसने 10 मीटर कवर किया, 5 मीटर कवर किया, फिर 10 मीटर कवर किया, फिर से सिर्फ 2 मीटर कवर किया। तो आप देख रहे हो कि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल ही है। तो आप हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ लास्ट के 2-3 वर्ड्स बदलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि टाइम इंटरवल यहाँ पे दोनों जगह ही सेम रहेगा, बदलेगा तो सिर्फ डिस्टेंस बदलेगा। इसके अलावा आप ये देखिए टाइम तो हर जगह ही आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में भी कवर बताया था आपको अच्छे से कि आप अगर मूव कर रहे हैं तो आपको टाइम तो लगेगा ही, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें टाइम आएगा ही। हमने डिस्टेंस में देखा तो कुछ टाइम में करेगा, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी देखा। इसके एग्जांपल्स, यूनिफॉर्म मोशन आप कहाँ कहाँ देखते हैं, देखो यूनिफॉर्म मोशन जैसे हमारा क्लॉक चल रही होती है, ऐसा नहीं है कि वो जो हमारा सेकंड हैंड है, सेकंड्स वाला जो हैंड होता है, तो ऐसा नहीं है कि पहले वो जल्दी से 10 सेकंड्स मूव कर गया और उसके बाद वो फिर सिर्फ 5 सेकंड्स की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन जैसे हमारी क्लॉक मूव करते हैं, उसके हैंड्स मूव करते हैं, या फिर अगर हमारा अर्थ जो रोटेट करता है, आप देखते हो 24 आवर्स में वो रोटेशन कंप्लीट कर देता है हमारी, और डेली करता है, तो वो यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है। लेकिन मैक्सिमम जो हमें अपने आसपास देखने को मिलता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इवन आप भी मूव कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हाँ आप इतने सेकंड्स में इतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे, राइट, ऐसा नहीं होता। तो अनइक्वल डिस्टेंस ही आप कवर करते हो। मैक्सिमम जो कार्स चल रही होती है वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं चल रही होती हैं, क्योंकि मैनी फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे, हो सकता है ट्रैफिक आ गया, हो सकता है किसी की स्पीड स्लो हो, और किसी को जल्दी पहुंचना हो, ब्रेक लगाना होता है हमें, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम अपनी डेली लाइफ में हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नाउ स्पीड क्या होती है, देखो आपने कहते हो हमेशा सुना होगा कि इसकी स्पीड तो बहुत स्लो है, लाइक इतनी स्लो स्पीड से हमारा नेट चल रहा है, और या फिर एयरटेल वाले क्लेम करते हैं भाई हमारा तो सबसे फास्ट नेट चलता है, ठीक है, स्पीड। सो स्पीड क्या होता है, स्पीड अगर बेसिकली बात करें हम, तो स्पीड किसी भी बॉडी की हमें एक आइडिया देती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो है चल रहा है या कितना फास्ट चल रहा है, ठीक है। सो स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और स्लो दैट बॉडी इज मूविंग, कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी कितना धीरे और कितना तेज चल रही है। अगर इसकी एग्जाम वाले डेफिनेशन आपको लिखनी है, सो दैट विल बी योर डेफिनेशन, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि स्पीड की बात करें तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है और कितने इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है, दैट वुड बी आवर स्पीड, ठीक है। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। आपने अपने कार्स पे, बाइक्स पे या व्हीकल्स पे इस तरह का ये देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अगर स्पीड को अगर आपको मेजर करना हो तो देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर होता है विच कैलकुलेट्स द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, स्पीडोमीटर से। और ये हमेशा जो स्पीड बताता है वो किलोमीटर पर आवर में ही बताता है, ठीक है। एसआई यूनिट की अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी कुछ दिया हो, अनलेस अनटिल आपको ये कहा गया हो कि आप स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही निकालिए, तब तो आप किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया गया तो हमेशा आपकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। कैसे होगी हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्पीड आपको आई होप समझ आया, स्पीडोमीटर। और या अगर डिस्टेंस आपको बताना हो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा ओडोमीटर,
ओडोमीटर हमें क्या बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये हमेशा डिस्टेंसेस किस में बताएगा, किलोमीटर्स में। ठीक है, ये दोनों 1 मार्कर्स में पूछे जा सकते हैं, बाकी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम हमेशा बचपन से करते आए हैं मैथ्स में, फिर से हमें देख लेते हैं। इजी है, ऐसी कोई खास बात नहीं है इनमें। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आप समझ जाएंगे कि बाकी फॉर्मूलाज कैसे आएंगे। ठीक है, बाकी तो बस इधर उधर मूव करना है आपको। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस, अभी ऐसा यूनिट आई कैसी है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड्स। सो मीटर पर सेकेंड, राइट। अब अगर आपको स्पीड मिल गई है तो आप बाकी अपने इजीली निकाल सकते हैं चीजें। जैसे टाइम कैसे निकालेंगे, अब स्पीड यहाँ है, स्पीड को इस तरफ ले आइए नीचे और ये ऊपर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, टाइम। टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सिर्फ टाइम को उधर भगा दीजिए। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम विल बी द डिस्टेंस। आपको इसी तरह से निकालना है। तो अगर आपने एक फॉर्मूला भी याद कर लिया तो बेसिक मैथ से आप इधर उधर ले जाके बाकी दोनों फॉर्मूले इजीली निकाल सकते हैं। एंड अगर आपको याद करना है तो वो भी ठीक है, बट याद किया हुआ ज्यादा याद नहीं, आपको समझना होगा कि ये चीजें आई कैसे हैं। तो आप समझ के करेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पीड जैसे 100 किलोमीटर पर आवर्स है, टाइम आपका 0.5 आवर्स है। यानी कि क्या कहता है, स्पीड हमें बता रही है कि कोई भी बाइक है, कार है, वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर रही है। ठीक है, और वो जो टोटल जर्नी का टाइम है उसका 0.5 आवर्स है। ठीक है, तो आपको उसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस यानी निकाल दिया 100 इंटू 0.5, आपका आंसर आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ये आवर्स में है स्पीड तो टाइम भी आवर्स में होना चाहिए। अगर ये गलती से हमारा ये अगर हम कहें कि मिनट्स में होता तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता आर में। हमेशा सेम लेवल की चीज कंपेयर करते हैं हम, आर को आर से कंपेयर करेंगे, मिनट को मिनट से करेंगे, सेकंड को सेकंड से करेंगे। कभी आपने देखा है कि क्लोथ जो मीटर है उसको हम केजी से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। तो यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ओके, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज क्या होता है, कद्दू कटेगा तो सब में बराबर बटेगा। ये लाइन आप याद रख लीजिए एवरेज में। ठीक है, अगर मेरे पास 20 रुपीज है और मुझे 20 रुपीज 4 स्टूडेंट्स को देने हैं तो 5 5 5 5 सब में आ जाएंगे। तो 20 रुपीज कद्दू कटा सब में बराबर बटा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा कि पूरी जर्नी टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है और कितने टाइम में करेगा उसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो टोटल आ जाता है, पहले हो सकता है मैं 100 किलोमीटर कवर करूं, फिर उसके बाद मैं 120 करूं, और फिर उसके बाद में 100 और कर लूं। ठीक है, तो कितना हुआ 320 किलोमीटर मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो और कितने टोटल टाइम में किया, मैं टोटल टाइम पहले मैंने 1 आवर में किया था, फिर मैं 2 आवर्स में कर रही हूँ या 2 आवर्स में कर रही हूँ, और ये मैं कर रही हूँ फिर से 1 आवर में, तो मेरा वो हो गया 4 आवर्स। ठीक है, तो उसे मैं डिवाइड कर दूंगी, मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी। स्पीड को डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए एक ट्रक है, वो 60 किलोमीटर फर्स्ट आवर में, ये वही सेम अभी जो एग्जांपल दिया मैंने, 60 किलोमीटर फर्स्ट आवर में वो कवर करता है और 80 किलोमीटर सेकेंड आवर में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, ओवरऑल एवरेज हम निकाले तो पहले तो हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल कितना डिस्टेंस है उसने कवर किया है, 60 प्लस 80 यानी 140 किलोमीटर्स। और टोटल कितने टाइम में किया है, फर्स्ट आवर यानी 1 आवर में, और सेकेंड आवर यानी फिर से 1 आवर में। सेकेंड आवर का मतलब ये नहीं कि 2 आवर लगाए, नहीं, ये लिखता कि इन 2 आवर्स लिखता तो हम 2 आवर्स टाइम लेते, लेकिन इसने कहा सेकेंड, दूसरे घंटे में, यानी 1 ही घंटा हुआ, तो 1 + 1 यानी 2 आवर। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन 140/2 यानी 70 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर ओवरऑल जर्नी की बात करें तो ओवरऑल जर्नी में उसकी क्या स्पीड रही है, 70 किलोमीटर पर आवर, यानी उसने 70 किलोमीटर कवर किया है इन एवरी 1 आवर। ऐसा हमें कब निकालना पड़ता है, जब हम अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो और हमें ओवरऑल एक बार ओवरऑल अपनी एवरेज स्पीड निकालनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। लेट सपोज आपको इसमें तीनों चीज निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। ठीक है, इसको मैं डिस्कस नहीं कराने वाली हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो आप एक पर्सन था, उसे जाना है, मार्केट जाना है, तो वो 200 मीटर्स है उसके और मार्केट के बीच का डिस्टेंस।
तो वो जाता है तब 100 सेकेंड्स लगते हैं, आता है तब भी 100 सेकेंड्स लगते हैं, यानी जाके उसे वापस आना है। तो फाइनल पोजीशन विल बी हेयर ओनली, उसकी घर ही रहेगी, फाइनल वो घर पे वापस आ जाएगा। सो आपको इसकी स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। सो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। आगे वाली क्लासेस में हम और कंसेप्ट्स देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखने वाले हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।